जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आशीष से, समस्त देव मंडल, गुरु मंडल के आशीष से, समस्त ब्रह्मांड के आशीर्वाद से हम सबका कॉन्शियसनेस, हम सबकी चेतना जागृति की ओर है। और ये मानव देह, इसका उद्देश्य ही सुषुप्ति से जागृति की ओर की यात्रा। और ये बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत ही सौभाग्य से घटित होता है कि हम इस रास्ते को स्वीकार करते हैं। हमारा मन इस रास्ते को स्वीकार करता है। बहुत सारे चैलेंजेस आने के बाद भी हम इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। कई सारे फेलियर्स आते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते जो गुरु ने कहा या जो ईश्वर ने बताया, लेकिन स्टिल हमारे भीतर वो एक तत्व, वो एक पुकार, वो एक भावना जाग गई जो हमें बार बार ये बताती है कि रास्ता तो यही है, मंजिल मिले या ना मिले, चलना इसी दिशा है और इससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई दिशा हो नहीं सकती। और इस दिशा में चलते चलते धीरे धीरे गुरु की कृपा से आत्मनिर्माण होने लगता है, आत्म विकास होने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हम फील करते हैं। तो आगे बढ़े उसके पहले हम आज सारी सिचुएशंस को देख लेते हैं। वो सारी सिचुएशंस जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने में बाधा बन रही है, या वो सारी सिचुएशंस, वो सारे जिन्हें हम जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हम कह देते हैं कि ऑब्स्टिकल है, जो हमें ये इस रास्ते पर, इस दैवीय रास्ते पर चलने से रोक रही है। हम वो सारे सिचुएशंस पर गौर कर लेते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे अंतःकरण में। ऑल पॉसिबल रीजंस आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप चाहो तो आपका ऑब्स्टिकल क्या है, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दैट वन सिचुएशन जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यास प्रयास छूट जाते हैं, करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा। सारे पॉसिबल रीजंस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं और उनके समाधान। जो सबसे बड़ा एक रीजन समझ में आता है वो है कि हम खुद ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। वी अवर सेल्फ आर मैनिफेस्टिंग। और ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स ना इच्छा के बल पर चला। भगवान की इच्छा हुई मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वो हो गया। ये पूरा यूनिवर्स एक फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है, शब्द ब्रह्म है, इस फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है यूनिवर्स। हमारा जो बॉडी सिस्टम है, हमारा जो माइंड है, ये भी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर काम कर रहा है। अगर हमको वो सिस्टम समझ में आ जाए अनुभव के स्तर पर, तो शायद ये ऑब्स्टिकल्स जो साधना में, उपासना में, आराधना में दिक्कत करते ही ऑब्स्टिकल्स खत्म होने लगेंगे। पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा बॉडी है, ये जो हमें भगवान से मिला है, ये बॉडी भी किसी जिस सिस्टम में काम कर रहा है ना, वो यूनिवर्सल सिस्टम है, कोई इसको चला रहा है। देयर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग आउट देयर। हमें लग रहा है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, या वी आर द मास्टर, वी आर द डूअर, पर ऐसा है नहीं। हम तो बहुत छोटा सा एक एक स्टेप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रसाद बनाना हो, तो गैस को हम केवल ऑन करते हैं लाइटर से या माचिस से, या जो भी हमारे पास रास्ता होता है, जिसके पास जो भी वे आउट्स है। लेकिन खाना अपने आप, वो प्रोसेस है, वो खाना अपने आप बनता है। आपने बर्तन को गैस पर रख दिया और केवल गैस ऑन करने का काम है, और अग्नि अपना काम करती है, और जो अन्न है वो अग्नि के संपर्क में आकर अपना काम करता है। और कोई भी अन्न रखा हो, अलग अलग चीजों को अलग अलग ताप की अग्नि चाहिए होती है, ठीक है। तो हम केवल गैस ऑन करते हैं और गैस के फ्लेम को दूर से देखते हैं, हाई, लो, मीडियम, किस समय क्या आवश्यकता है, दैट्स इट। लेकिन वो जो प्रोसेस ऑफ कुकिंग है वो हो रहा होता है अपने आप, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो इतना इंटीमेट प्रोसेस है कि अगर हम उस कुकिंग प्रोसेस के बीच में अग्नि में या सब्जी में हाथ डालेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, हम अपनी हानि कर लेंगे और हमारा हाथ जल जाएगा, डिस्टर्ब अवर सेल्फ, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जो हो रहा है और जो अपने आप होना है। लेकिन स्टिल हम क्या कहते हैं, खाना हमने बनाया, जबकि खाना हमने गैस पे चढ़ाया, दैट्स इट। खाना तो अपने आप बना। ऐसे ही ये जो साधना का प्रोसेस है, जो उपासना का प्रोसेस है, इसमें हमको केवल एक लाइटर के जैसे एक फ्लेम करना है, वो अपने आप होता है।
अब ये जब प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो हम छेड़खानी बहुत कर देते हैं। जैसे खाने को, बनते हुए खाने को नहीं छेड़ा जा सकता, ऐसे ही ये उपासना साधना के प्रोसेस में छेड़खानी नहीं की जा सकती, और छेड़खानी करेंगे तो वो खाने में भी वो स्वाद नहीं रहेगा, और हम खुद का नुकसान करेंगे। जैसे वहां पर हाथ जल रहा है ना, यहाँ पर भी हम खुद को जलाएंगे। वी विल बर्न अवर सेल्फ इमोशनली, मेंटली, इन सम अदर्स वेज वी विल बर्न अवर सेल्फ। अब ये तो चलो आंच पर खाना रखा था, बिना आंच के भी कोई काम हो रहा है, दही जमाना है, आप उसको हिला नहीं सकते हो। हमने किया, हमने एक काम किया, हमने एक राइट टेम्परेचर पर दूध को वार्म किया, उसमें भी वो जब वार्म किया दूध को राइट टेम्परेचर पर, तो गैस पर रखा, लेकिन वो राइट टेम्परेचर पर गैस ऑफ किया, दैट्स इट। लेकिन उसके बीच में दूध का गर्म होना, वार्म होना राइट टेम्परेचर पे, वो अग्नि और दूध के बीच की आपस की बात थी। हमने केवल गैस को ऑन किया और टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली कंट्रोल किया, और उसमें भी हर कोई परफेक्ट दही नहीं जमा पाता है। लेकिन जब एक बार दही जमाने रख दिया, तो वहां जामुन की क्वांटिटी को देखा, लेकिन फिर जो प्रक्रिया घटित हुई, वो इतना सा आधा चम्मच जामुन लगाया, फिर जो प्रक्रिया घटित हुई उसमें हम इंटरफेयर करना हमको अलाउड नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम उसमें इंटरफेयर करते हैं अगर, तो वो दही कभी जम ही नहीं पाएगा। वी विल नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट, वो नहीं हो पाएगा कभी। तो जब जड़ में, कुकिंग में, आप कहीं पर भी देखेंगे, जब ये घटनाक्रम हो रहा है कि हम केवल इनिशिएटर हैं, हम इनिशिएट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मानवीय बुद्धि है, और मानवीय बुद्धि का यही काम है, जस्ट टू इनिशिएट द राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट क्वांटिटी एंड राइट फ्लेम। ये मानवीय बुद्धि को विवेक मिला, और फिर हमारे मानवीय बुद्धि में गुरुदेव ने अपना सारा का सारा ज्ञान डाउनलोड किया है। सारे ऋषियों ने, सारे संतों ने ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को डाउनलोड किया है हमारे साथ। लेकिन जब बात आती है इस देह को पकाने की, तपाने की, यही तो प्रोसेस है कि ये इस देह को स्थिर कर ले, इंद्रियों को एक दिशा दे दे, एक राइट गाइडेंस मिल जाए, तब हमारा इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। हम केवल अग्नि जलाते नहीं है, हम जो है कभी कभी जरूरत तो सिम फ्लेम की होती है, फुल करके बैठ जाएंगे अंदर। अब वो जब तेज होगा, यहाँ पर बर्तन भी यही है, पक भी यही रहा है, सब कुछ यही घटित हो रहा है, तो जलन भी अंदर ही होगी, जल जाएगा, फिर बदबू आएगी हीन भावना की, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जो नहीं होना चाहिए। और फिर उसका जो प्रतिक्रिया होगी, वो जो अंदर घटित हुआ, बिकॉज हमने इंटरफेयर ओवर कर दिया, फिर जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, वो क्रिया प्रतिक्रिया से कुछ शब्द निकलेंगे, कुछ फ्रिक्वेंसीज निकलेंगी, और वो मैनिफेस्टेशन हमको नुकसान करता है। तो हमको ये एनालाइज करना है कि हमको काम क्या करना है, मुझे मुझे क्या पकाना है अपने अंदर, व्हाट इज दैट वन थिंग। उसके लिए मुझे कितना फ्लेम चाहिए, मुझे कितने फ्लेम की आवश्यकता है। गुरु के सानिध्य में मुझे व्हाट इज कुकिंग इन माय हेड, इस दिमाग में क्या पक रहा है, उसमें कितने फ्लेम से वो काम हो जाएगा, और कितने लंबे समय तक मुझे उस फ्लेम को जगाकर बस छोड़ना है। सिलेंडर मेरा खत्म नहीं होना चाहिए, उपासना रूपी सिलेंडर खत्म नहीं होना चाहिए जब साधना रूपी आंच पर कुछ पक रहा हो। इतने इतने रिलेट कर लें तो उसके लिए फिर वो लक्ष्य है। हम बहुत, कई बार क्या होता है, हम बहुत, दूसरा जो ऑब्स्टिकल आता है, वो ये आता है कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आसपास, आसपास से लोगों से, चारों तरफ कुछ 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 देख रहे हैं। अब क्योंकि इस यात्रा पर है ना, तो हमारे जो साथी है, संबंधी है, हमारे पास जो आसपास लोग हैं, कहीं ना कहीं हम उसी तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं जिस दिशा हम बढ़ रहे होते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा शॉपिंग पसंद है, तो उसके जो सर्किल में उसी तरह के लोग होंगे मोस्टली जिनको शॉपिंग पसंद है। दिस इज हाउ द मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन केवल शब्दों से नहीं होता, हमारी तीनों शरीर हमारे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। जो भी एनर्जी हमारे इमोशंस के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, विचारणाओं के थ्रू हमारे देह से, हमारे रोम रोम से बाहर निकल रहे हैं, वो यूनिवर्स में जाकर हमारे ही जैसे तत्वों को, हमारे ही जैसे एलिमेंट को कैरी करने वाले लोगों को, उन परिस्थितियों को हमारे पास आसपास लाकर इकट्ठा कर देती है। तो हमको ये देखना है कि दिन भर हम क्या रेडिएट कर रहे हैं बिना बोले, अपनी ऊर्जा से, अपनी भावनाओं से, विचारणाओं से। बैठे बैठे मनुष्य कभी खाली नहीं बैठ पाता, मतलब देह से कर्म ना भी करे ना, देन ऑल्सो खाली नहीं बैठ पाता है, कुछ ना कुछ रेडिएट हम करते हैं। इस रेडिएशन पर, जो मौन मानसिक रेडिएशन अंदर चल रहा है, हमारी इस पर एक दृष्टा भाव में दृष्टि हो जाए, और हमें ये समझ में आए एक हफ्ता कि हम कर क्या रहे हैं, रेडिएट, व्हाट आर वी रेडिएटिंग। जो भी बैठे बैठे जो चिंतन चल रहा है, उसके जैसे ही आसपास लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप बैठे बैठे
सेल के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो जिस इंटेंशन से आप सेल के बारे में सोच रहे हो, आपको उसी तरह का यूनिवर्स रिस्पॉन्स देगा, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देगा। आपको चारों तरफ से सेल की न्यूज आने लगेंगी, यहाँ सेल लगी है, वहां सेल लगी है, आपको फोन्स आने लगेंगे ऐसे कि चलो सेल में चले, सेल में चले, सेल में चले। एंड इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, ये काम ही ऐसे करता है। अब हम बैठे बैठे अगर अपनी उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, मान लो और उसमें भी हम ढंग से नहीं सोच पाते हैं, जब ये सेल की बात आती है तब तो हमें जो है स्पेंड करना है, तो जो है ठीक है। लेकिन जब बात अपनी उन्नति की आती है, मान लीजिए मुझे बिजनेस में उन्नति चाहिए, तो हम मूल में तो उन्नति चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर प्रोग्रेस, लेकिन हम ऑब्स्टिकल के बारे में सोच रहे होते हैं, यार बिजनेस ना ऐसा नहीं कर रहा, दिस इज नॉट हैपनिंग। हम अपने लक्ष्य को 1 मिनट के लिए सोचते हैं, लक्ष्य की बाधाओं को कॉन्टिन्यू सोचते रहते हैं, और उनके सोल्यूशन पर हम मोस्टली नहीं जाते। यार ये प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, यार वो प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, अंदर 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 व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये व्हाट टू डू, इसके अगला स्टेप नहीं आ पाता है अंदर कि व्हाट टू डू, एक्चुअली नहीं आ पाता है कि व्हाट टू डू, मुझे करना क्या है। तो यूजली हम जो भी चिंतन कर रहे हैं उसमें जो चिंतन है वो इनकम्प्लीट है, हमें इस इनकम्प्लीट चिंतन को कंप्लीट ले जाना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो थॉट आएगा नहीं, आएगा। अब हमें सिचुएशंस, हमें ये देखना है कि पहले तो हम प्रॉब्लम वर्ल्ड को हटाएं। अच्छा ओके, दिस इज अ सिचुएशन, सेल लगी है और मेरे मन में भाव आया सेल लगी है, तो मेरा क्रॉस भाव ये नहीं होना चाहिए यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहां से खरीद के लाऊंगी, नहीं। क्योंकि ये जो सेकंड काउंटर आया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से खरीद के लाऊंगी, ये मुझे उदास करेगा, शिट यार मेरे पास कभी होते ही नहीं। एंड देन माय बिजनेस इज नॉट डूइंग गुड, सी द चेन, सी द चेन, काश ये बिजनेस ऐसा चल जाता तो आई वुड हैव डन दिस, चेन, नेगेटिव नेगेटिव, और ये सब अंदर अंदर घटित हो रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाट इट इज हैपनिंग। हमें इसको काउंटर करना है। सेल लगी है, ओ माय गॉड, वाओ मजा आ गया, सेल लगी है, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे अंधाधुंध सेल में नहीं जाना है। द क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, डू आई हैव अ रिक्वायरमेंट, क्या मुझे जरूरत है इस सेल में जाने की, है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद व्हाट आई ऑलरेडी हैव, मेरी वॉर्डरोब क्या कहती है, कितना है मेरे पास, क्या क्या है मेरे पास, कितने जोड़ी ऐसे हैं जो 6 महीने से 8 महीने से पहने ही नहीं है। अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने का कोशिश। एंड देन ये थॉट कभी आएगा ही नहीं दैट आई डोंट हैव मनी, व्हाट इज माय बजट, व्हाट इज माय बजट, जो मेरी कैपेसिटी है उसमें मेरा बजट क्या है। वो बजट अपने आप राइट बजट ही आएगा, क्योंकि बैकड्रॉप पर कैपेसिटी पता है। अब बजट के अकॉर्डिंग चॉइस, ओके दिस इज माय बजट, दिस इज माय रिक्वायरमेंट, दिस, एंड वो आप सहजता से जाकर ले लोगे, वो लेकर एक हैप्पीनेस आएगी, कोई लो इमोशन नहीं आना। अब जब ये प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखते हैं तो वाई नॉट उपासना, वाई नॉट साधना, वाई नॉट आराधना, उसको भी कर सकते हैं। उपासना, यार मेरी तो साधना ही नहीं होती, क्यों, नहीं नहीं, काउंटर इट, यहीं पर रुक जाओ। हम क्यों ये कह रहे हैं अपने आप से मेरी साधना नहीं होती, क्या लक्ष्य है मेरा, मुझे क्या करना है, व्हाट एम आई गोइंग टू अचीव, मुझे, मैंने क्यों उठाया 2 घंटे का लक्ष्य, मुझे क्यों चाहिए 1 घंटा सवा घंटा का, व्हाट एम आई लुकिंग फ्रॉम उपासना। उपासना से हम केवल इतना चाहते हैं कि हम अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहें, हम उस हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहें। टेल योर सेल्फ द राइट रीजन। अगर मन में कोई इधर उधर का रीजन है तो उस रीजन को रिप्लेस करो। नहीं, उपासना का तो सिंपल मतलब है टू बी कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ, मेरे गुरु से, मेरे ईश्वर से, मेरे भगवान से मेरा एक कन्वर्सेशन चलता रहे, एक संवाद चलता रहे, इतनी तो उपासना है, इतनी सी है उपासना। ओके, अब क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस भी दोस्त को आप समय देते हो उससे रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। टाइम इज अ ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट टू फ्लरिश द रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता बिना समय दिए फ्लरिश नहीं कर सकता। ओके, तो मुझे अपने हायर सेल्फ से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, उनके साथ रहना, उनका सानिध्य पाना, दिस इज उपासना। तो मुझे थोड़ा सा उनके साथ बैठना पड़ेगा, यानी मुझे आई नीड टू गिव टाइम टू दैट रिलेशनशिप। वो भगवान से मेरा एक रिश्ता है, मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा। हम घाई घाई में करते हैं, नहीं मेरी इतनी माला, नहीं मेरी उतनी माला, नहीं मेरा ये वाला जप, नहीं मेरा वाला जप, नहीं नहीं नहीं, रिप्लेस ऑल दैट। इट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई ईस्ट। हम संसार के रिश्तों में भी तो टाइम देते हैं, ब्यूटीफुली हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और जब हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं हमेशा हम कुछ चाह नहीं रहे होते। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जब उनके साथ आप 1 घंटा 2 घंटा बिताते हैं
तो हम बस यूं ही बातें करके आ जाते हैं, हम वहां पर कुछ आदान प्रदान होता है, केवल संवाद का आदान प्रदान होता है ना, हम उनसे कुछ चाहते ना वो हमसे कुछ चाहते, और घर आ जाते हैं और एक हैप्पी फीलिंग होती है जहां हम अच्छे से समय इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज हाउ इट इज। तो यहाँ पर भी उपासना है, ओके, इट इज अ टाइम इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास आज कितना टाइम है अपने इस प्यारे से मित्र के पास बैठने का, जिस मित्र का नाम ईश्वर है, मेरा ईश्वर जो भी, कितना समय है? आई नीड टू एनालाइज। अच्छा, आज तुम्हारे साथ 1 घंटे का समय है, आज विल सिट टुगेदर फॉर 1 आवर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको यहाँ पर हम इसकी चापलूसी नहीं कर रहे, इस मित्र की, ईश्वर रूपी मित्र की चापलूसी नहीं कर रहे। अच्छा, तुम्हारे साथ 1 घंटा बैठ के मुझे करना क्या है ना, क्या करना है? शुड आई डू गायत्री मंत्र? शुड आई डू प्राणायामा? शुड आई डू मेडिटेशन? तुम मेरे साथ बैठकर करोगे? माय लॉर्ड, माय ईस्ट, मेरे भगवान, क्या तुम मेरे साथ बैठ के करोगे? सी, अब क्या हो रहा है, अब हमने एक रिलेशनशिप, एक फ्लेवर डेवलप किया, उस फ्लेवर में ना कुछ चाहिए, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है। इट इज इन्वेस्टमेंट, इट इज अ ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम विद अ पर्सन आई लव, या जो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मुझे एक सुकून है। अब यहाँ पर वो गाएगा ही नहीं आएगी, वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, वो गाएगा ही नहीं आएगी, हाय मेरा जप नहीं हुआ, हाय ऐसा नहीं हुआ, हाय वैसा नहीं हुआ, ये सब अपने आप, ये दिशा मिल जाएगी ऑटोमेटिक। देयर इज अ चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जीज हैपनिंग। ये अंदर हो रहा है सब, इसको अंदर देखने की आवश्यकता है। इस चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी के साथ साधना अपने आप होगी। जब उपासना का जो तत्व है वो इतना हाई चला जाएगा, भाई मुझे 5 बजे उठना है, तो 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, टेंशन नहीं लेनी इसकी, भाग दौड़ नहीं। हाँ यार, मुझे ना प्रकृति माता के साथ बैठना है, बहुत अच्छा लगता है यार उनके साथ बैठना। आई फील सो कनेक्टेड। बातें करूंगी उनसे कल बैठकर। ठीक है, तो 5 में 5:15 हो गए, तो आई से सॉरी, कोई बात नहीं, आई गो एट माई टेरेस, खुली हवा में, खुले आकाश के नीचे। लेकिन हमने ना इसको एक इस सहजता की जगह इसको काम बना लिया। सुबह उठेंगे, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस, फिर गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम, फिर ऐसा, और जैसे ही पता चला 20 मिनट लेट हुए, हाँ, टप 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 आंसू, टप 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 रोना। हाँ, हमसे तो कुछ होता ही नहीं, हम तो भगवान की इतनी सी बात नहीं मान सकते। अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ये एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप है जिसे हम एस्टेब्लिश कर रहे थे। अगर आपने अपने दोस्त को चाय पे बुलाया है या उसने आपको चाय पर बुलाया है, तो 15 मिनट लेट हो जाओगे तो मस्ती में कहोगे यार तेरे से ना टाइम से नहीं आया, तो बहुत ही बदतमीज है तू। लेकिन यू आर नॉट, हम रोना धोना नहीं बचाएंगे, हम गिल्ट नहीं करेंगे, हम उसके चरणों में नहीं गिर जाएंगे, हम ना उसको दुखी करेंगे ना खुद को दुखी करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हमको उपासना की फ्रिक्वेंसी को फ्रेंडली बनाना है, उपासना की फ्रिक्वेंटली, जैसे वो, और उसके बाद मैंने उपासना का लाइटर लगाया, बस खत्म। फिर वो आधा घंटे की है कि 1 घंटे की है, वो अपने आप पकेगा, अंदर पक रहा है, जैसे खाना पक रहा था, दही जम रहा था, अंदर हो रहा है। हम इसको झांक झांक के, कितने मंत्र हो गए, कितनी माला हो गई, कितना क्या हो गया, हाय मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा नहीं, इट इज कुकिंग इज हैपनिंग इनसाइड। उसको होने दो, जल जाओगे नहीं तो। और जलना क्या होगा, हीन विचारों से जलोगे। जब उपासना में इंटरफेयर करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। ये दिमाग इतनी फालतू फालतू बातें बताता है, इतनी फालतू फालतू बातें बताता है, इतनी बेसिर पैर की बातें बताता है कि पूरा का पूरा अंतःकरण जला देता है, पूरा का पूरा। लेकिन जब उपासना बहुत खूबसूरती से होती है, वो इष्ट का प्राण इतने प्रेम से धारण किया, उनके साथ बैठ गए, उनके साथ चाय पी, उनके साथ कॉफी पी, और ये भी एक उपासना है कि आई जस्ट मॉर्निंग में हम उठे, केशव के साथ बैठ गए अपनी चाय लेकर। माला लेकर बैठना जरूरी नहीं होता इसके साथ, आप एक एक वार्म वाटर का एक ग्लास भी लेकर बैठ सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टॉक, वो भी उपासना है। हम सिस्टम्स में इतना ज्यादा फंस गए, इतना ज्यादा फंस गए, एक पर्टिकुलर जगह पर दिया जगाकर, माला लेकर, ऐसा वैसा, नहीं 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 नहीं। प्लीज मेक इट लाइटर, प्लीज मेक इट लाइटर। हैव अ टी, हैव अ कप ऑफ टी विद योर इस्ट, उनके साथ बैठकर चाय पियो। अरे सुनो, आज मैं दिन में, एंड यू नो, उस समय कोई नहीं होना चाहिए, आपका उपासना का टाइम है, एंड यू लव डूइंग उपासना विद अ कप ऑफ टी, और 2 कप चाय बनाओ, लिटरली 2 कप चाय बनाओ। ऐसे ही मत करो, या 1 कप चाय को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, फिर उनका झूठा पी लेना। करके देखो, मेक इट लाइटर। आप अपना वर्जन ढूंढो, फाइंड आउट योर वर्जन ऑफ मेकिंग उपासना लाइटर, हल्का, स्माइल्स के साथ। कि उपासना हो तो स्माइल आ जाए, मजा आ जाए, आनंद आ जाए। फिर वो 15 मिनट की होगी, और फिर क्या होता है ना, दोस्त के साथ गए तो मीटिंग के लिए आधा घंटे के लिए थे, पर इतना आनंद आया कि पता ही नहीं चला 2 घंटे कब लग गए। एंड दिस इज हाउ 2 घंटे की उपासना सहज हो जाती है। हमको कहाँ 15 मिनट भी मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि आनंद आने लगा, रस आने लगा, संवाद होने लगा, और फिर बाद में टाइम देगा यार, ओ शिट यार 2 घंटे हो गए, और यहाँ पर क्या होगा, अरे यार 2 घंटे की साधना उपासना हो गई, 1.25 घंटे की उपासना हो गई। तो फाइंड आउट योर वर्जन ऑफ मेकिंग योर उपासना लाइटर। किसी का कॉपी मत करो, संसार में कौन कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। इस दुनिया में 50 करोड़ लोग हैं तो 50 करोड़ तरीके हैं।
आपको अपना तरीका ढूंढना है जो आपको एनलाइटन रखे, जो आपको दिन भर कनेक्टेड रखे, जो आपको हैप्पी फील कराए और जो बुद्धि को ना गलत दिशा ना दे। एक बार उपासना ठीक से हो जाती है तो साधना बहुत सुंदर घटित होती है, ऑटोमेटिक। क्यों? रख दिया आंच पर, उपासना लाइटर है। अब अगर उपासना लाइटर से मैंने गैस जला दिया, उपासना इज दैट बर्निंग द फ्लेम, ठीक है, और फिर उपासना के क्रम में फ्लेम को कंट्रोल ठीक से कर रहे हो, तो सब्जी बहुत एरोमा के साथ बनेगी ना। विद हमने राइट मसाले ऑलरेडी डाले हैं, सब कुछ किया है, सब्जी रखी है, गैस अपना काम कर रही है सब्जी के संपर्क में। उपासना पर हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, उपासना है लाइटर से गैस जला दिया देह के अंदर, हो रहा है, सब हो रहा है। और गुरुदेव के, संतों के, ऋषियों के विचार रूपी मसाले अच्छे से पड़े हुए हैं, बढ़िया से, वो सब मिलकर एक मर्जर कर रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट इंटरफेयर नहीं करना। जब गैस तेज करनी है तो तेज, लाइट करनी है तो लाइट, बंद करनी है तो बंद। ये होगा तो साधना ब्यूटीफुल हो जाएगी। साधना ब्यूटीफुल होगी तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समाधान तो भीतर ही है, समाधान के लिए भागना नहीं पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन, बस उपासना का फ्लेम ऊपर नीचे करना है, साधना ठीक और समाधान सामने। जब लगे कि मैं स्टक हो गया हूं, तभी देख लो उपासना की फ्लेम कहाँ है, और उसी समय 2 मिनट की, 1 मिनट की फ्लेम ठीक कर दो, और फिर थोड़ी देर बैठ जाओ। जब उपासना की फ्लेम को ठीक किया तो साधना के लिए बैठ जाओ। लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, आउटपुट आएगा। जल्दी जल्दी मत करो। अब मैं सोचू कि मुझे छोले बनाने, और मैं सोचू मैं बिना भिगोए बना लूंगी, नहीं भाई, नहीं, नहीं हो पाएगा। उसको सोक करना ही पड़ेगा, सोक करके उसको सीटी भी देनी पड़ेगी। इट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ये मैंडेटरी है। तो मैंने कौन सा टॉपिक उठाया है, वो टॉपिक कितने घंटे की इन्वेस्टमेंट ऑफ उपासना साधना मांग रहा है, क्या चल रहा है मेरे अंदर, जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, वो कितनी लंबी है, कितने सालों से है, उसको ठीक करने में उतने महीने तो देने पड़ेंगे। तो लेट इट, लेट इट। और कई सारे फ्लेम्स हैं। एक समस्या को उपासना पर रख दिया, सिचुएशन को, और उसको उपासना पर रखा कि समाधान आएगा, फ्लेम ऑन करके छोड़ दिया। हो सकता है 40 दिन फ्लेम ऑन रहनी पड़े। इट्स ओके, इट इज हैपन। 40 दिन बाद देखेंगे क्या घटित हो रहा है। इतना हल्का फील होगा, इतना लाइट फील होगा। लेकिन जब हम अपना रास्ता खोजे, बाजू वाले ने क्या किया वो समझ में वो नहीं, मेरा मेरा कनेक्शन, मेरे देह का, मेरे मन का, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्यों करनी है उपासना, व्हाट इज दैट वन रीजन ऑफ मी डूइंग उपासना, वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। इज इट मेकिंग मी हैप्पी, या अच्छा कुछ चाहिए भी ना तो कोई बुराई नहीं है। जैसे शुरू में होता है यार, अगर हम देह में आए हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान ये आवश्यकता है, और थोड़ा बहुत तो बच्चे हैं भगवान के, थोड़ी बहुत अगर आशाएं हैं, अगर थोड़ी बहुत कल्पनाएं हैं, थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं, एम्बिशंस हैं, तो उन्हें पूरा करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ भगवान, मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, इट्स ओके, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। आना है फर्स्ट, अच्छा लगता है मुझे फर्स्ट आना, आई फील गुड व्हेन आई कम फर्स्ट। लेकिन उपासना की भट्टी पर, उपासना के चूल्हे पर जब ये भाव रखा कि फर्स्ट आना है, तो साधना एफर्ट्स कराएगी फर्स्ट आने को। रोज अपने आप को देखेंगे, हाँ फर्स्ट आएंगे, केशव बताओ क्या क्या करना है इसके, तुम तो हमेशा ही फर्स्ट आते थे, टॉक टू योर इश, टॉक टू योर गॉड। मुझे ये, अब या तो ये खत्म हो जाए थॉट, मुझे फर्स्ट आना है, लेकिन क्या बुराई है फर्स्ट आने में, क्यों खत्म करूं मैं इस थॉट। अरे मेरी नॉलेज बढ़ा रहा है, मेरी शिक्षा को इंक्रीज कर रहा है, मुझे ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहा है। ये फर्स्ट आने का थॉट तब तक बड़ा अच्छा है जब तक फर्स्ट ना आने का दुख नहीं दे रहा है। मुझे फर्स्ट आना अच्छा लगता है, पर अगर मैं फर्स्ट की जगह सेकंड आई, देन ऑल्सो मैं उसको एंजॉय कर लूंगी यार, कौन सा भैंस खुल गई, दोबारा कर लेंगे, इट्स ओके, इट्स ओके। दोबारा से फ्लेम लगाएंगे। तो संसार की भी कोई चीज चाहिए, कोई लक्ष्य चाहिए अगर, तो इट्स ओके। लेकिन उपासना के टाइम पर आउटपुट पर नहीं सोचा जाता। छोले गैस पर चलाए तो छोलों का टेस्ट ही नहीं सोचते रहेंगे, कैसे बनेंगे, खट्टे होंगे कि मीठे होंगे, कोई सोचता है, रख दिए तो रख दिए। मसाले डालते हुए भी टेस्ट नहीं सोचा जाता, इनका टेस्ट कैसा होगा, ये कैसे लगेंगे, इनका टेक्सचर कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब गैस बंद करके कुकर खोलते हैं, मसाले मिलाते हैं, फिर फाइनल टच देखते हैं, खुशबू आ रही है या नहीं आ रही, फिर कोई कमी रह गई तो मसाला डाल के वापस चढ़ा देते हैं। पर वो बीच वाले पीरियड में नहीं देखते। दही जमाने के लिए रख दिया तो पूरा दिन चिंतन नहीं होता, ये दही जब जमेगा तो इसका टेक्सचर कैसा होगा, ये हैवी होगा कि गाढ़ा होगा कि ये पतला होगा कि वैसा होगा। जब दही जम जाता है तो देख लेते हैं, कई बार अच्छा जमता है, बहुत अच्छा जम जाता है, कई बार अच्छा नहीं जमता, तो देख लेते हैं अच्छा क्यों नहीं जमा, अच्छा ये प्रॉब्लम रही होगी, अगली बार जमाएंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सरल है। तो ओके, मुझे टॉप करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये मेटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, इट इज ओके शुरू में।
लेकिन उसको उपासना के माध्यम से लेकर आएंगे अगर, तो वो सही इन्वेस्टमेंट हो। मान लो मुझे गाड़ी भी लेनी है, चलो मन में थॉट आ गया, आज आ गया यार भगवान एक तो गाड़ी बनती है लेनी, हमको तो गाड़ी चाहिए, इट इज ओके। पहले तो इससे इससे क्रॉस मत करो यार, गुरु जी कहते हैं ऐसा जीवन जीना है वैसा जीवन जीना है, मेरे मन में तो गाड़ी का थॉट आ गया, अरे ठीक है यार मानव दे आ गया गाड़ी का थॉट, इट्स ओके, विल हैव अ कार, विल हैव अ कार। अब मुझे गाड़ी चाहिए, उपासना की भट्टी पर देखो भगवान जी एक गाड़ी तो बनती है, आई वांट ये वाली। उसके बाद मुझे करना क्या है, ऐसे थोड़ा ना हवा में आएगी। साधना इज एफर्ट्स, एफर्ट्स हंसते हुए। और जब उपासना और साधना के साथ आउटपुट पे गाड़ी आएगी ना, तो आराधना में लगेगी। वो गाड़ी कितना गुरु कार्य करेगी सोच भी नहीं पाएंगे, कितना गुरु कार्य करेंगे, जगह जगह जाएगी गुरु कार्य के लिए। वी विल, क्योंकि उस गाड़ी पर हम अटैच नहीं है, उसके स्क्रैच से हमारा दिल स्क्रैच नहीं होता। हमको पता है कि एक मेटेरियलिस्टिक चीज है, हमारा मनता भगवान ने दे दी, लेकिन इट्स ओके, हम उस पर चिपक नहीं गए। जब हम उपासना के क्रम से संसार को, गायत्री सावित्री भी है, सावित्री शक्ति है ये सब चीजें, जब हम इस गायत्री से उस सावित्री को मैनिफेस्ट करेंगे तो हम इससे अटैच नहीं होंगे, हमें इसका सुख दुख नहीं होगा। आई हम आनंद लेंगे और औरों को भी आनंद दिलाएंगे। हाँ ये गाड़ी खड़ी है गुरु कार्य के लिए एकदम, जब हमें चाहिए तो हमें चाहिए, नहीं तो गुरु कार्य के लिए खड़ी है भैया, किसी को चाहिए तो ले जाओ, आ जाओ कोई बात नहीं। अब कोई ले गया और बाद में कोई मिसहैपनिंग होगी तो हमारा दिल नहीं दुखेगा, हाय तौबा नहीं मचेगी अंदर, चिपके नहीं रहेंगे उस गाड़ी से। उपाधि पर ऐसे ही जब साधना में चलते हैं तो कुछ ना कुछ सिद्धि उपाधि कुछ चीजें आएंगी, चिपके नहीं रहेंगे उससे। सो अब हम क्या करें, हम पहले आइडेंटिफाई करें हम चाहते क्या है उपासना से, हमारा लक्ष्य क्या है, और वो बहुत क्लियर होना चाहिए। हमें कोई सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए तो क्यों चाहिए, अरे मुझे पानी पर चलने की सिद्धि चाहिए, अच्छा भैया ठीक है ले ले पानी पर चलने की सिद्धि, क्या करेगा उसका। मुझे प्रेम तत्व की साधना चाहिए, अच्छा ठीक है भैया प्रेम मैनिफेस्ट कर लो, क्या करोगे उसका। अपने अंदर से पूछना है, वी नीड टू आस्क। मुझे अच्छा फील करने के लिए उपासना करनी है, मुझे क्यों करनी है, कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव लक्ष्य। फिर वो लक्ष्य के आधार पर कितनी फ्लेम, हाई फ्लेम की, लो फ्लेम की, मीडियम फ्लेम, गैस कब बंद होगी, अंदर अंदर, और कितने दिन, कितनी देर, कितना बड़ा संकल्प, और दिन भर की साधना, अपने आप ब्यूटीफुल, हीन भावना खत्म हो जाएगी। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो उपासना ना होने की हीन भावना, अधूरे संकल्पों की हीन भावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि संकल्प अधूरे ही नहीं रहेंगे, आराम से पूरे होंगे। वो ब्रह्मांड आपके संकल्प पूरे करा देगा, बिकॉज आप मैनिफेस्ट ब्यूटीफुल चीजें कर रहे हो। तो इसी के साथ आज की बात को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः।